त्रेता युग का वह समय था जब पृथ्वी पर अधर्म और अन्याय का बोलबाला था। चारों ओर पाप और अनाचार फैल रहा था, जिससे धर्म का संतुलन बिगड़ गया था। यह एक ऐसा काल था जब देवताओं को भी हस्तक्षेप करना पड़ा। क्षत्रियों का अहंकार अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। वे अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे थे। उनके अत्याचारों से ऋषियों की तपस्या भंग हो रही थी और धर्मपरायण लोग भयभीत थे। शांति और व्यवस्था भंग हो चुकी थी। इसी अंधकारमय समय में भगवान विष्णु ने धर्म की स्थापना के लिए अपना छठा अवतार लिया, जो परशुराम के नाम से विख्यात हुए। वे ब्राह्मण भी थे, ज्ञान और तपस्या के प्रतीक, और साथ ही एक महान योद्धा भी, जो अधर्म का नाश करने के लिए अवतरित हुए थे। भृगु वंश के महान ऋषि जमदग्नि और उनकी धर्मपरायण पत्नी माता रेणुका के घर एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। इस बालक के नेत्रों में दिव्य तेज था, जो उसके असाधारण भविष्य का संकेत दे रहा था, और उसके हृदय में धर्म के प्रति अटूट निष्ठा और ज्वार था। बालक परशुराम ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की, जो उनकी अटूट भक्ति और दृढ़ संकल्प का प्रमाण था। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपना दिव्य फरसा परशु प्रदान किया। इस फरसे के साथ शिव ने उन्हें धर्म की रक्षा और अधर्म के नाश का उपकरण बनाया। परशुराम ने अपने दिव्य फरसे को प्राप्त करते ही यह दृढ़ संकल्प लिया कि वे इसी फरसे के माध्यम से पृथ्वी से समस्त अधर्म का अंत करेंगे। यह उनका अटल निश्चय था, जिसे पूरा करने के लिए वे किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। समय बीतता गया और एक दिन सहस्त्रभुज राजा कार्तवीर्य अर्जुन, जो अपने अहंकार और शक्ति के मद में चूर था, ऋषि जमदग्नि के शांत आश्रम में आया। उसका आगमन आश्रम की शांति भंग करने वाला था और उसके इरादे नेक नहीं थे। ऋषि जमदग्नि ने अपनी दिव्य कामधेनु गाय की सहायता से राजा और उसकी सेना का सत्कार किया, परंतु राजा कार्तवीर्य अर्जुन को कामधेनु का लोभ हो गया और उसने बलपूर्वक उसे अपने साथ ले जाने का प्रयास किया, जो एक घोर अन्याय था। जब परशुराम अपने आश्रम लौटे और उन्होंने कामधेनु के अपहरण और अपने पिता के अपमान की यह अन्यायपूर्ण घटना देखी, तो उनकी आंखों में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। उनका शांत स्वभाव एक पल में भयंकर रूप में बदल गया। अपने क्रोध में परशुराम ने अपने दिव्य फरसे का उपयोग करते हुए राजा कार्तवीर्य अर्जुन का वध कर दिया। यह कार्य उन्होंने केवल प्रतिशोध के लिए नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा और अन्याय को समाप्त करने के लिए किया था, जिससे पृथ्वी पर न्याय स्थापित हो सके। परंतु इस घटना के प्रतिशोध में राजा कार्तवीर्य अर्जुन के पुत्रों ने ऋषि जमदग्नि की निर्मम हत्या कर दी। इस दुखद घटना से माता रेणुका का विलाप पूरे आश्रम में गूंज उठा और परशुराम के हृदय में गहरा आघात लगा। यह वह क्षण था जब परशुराम ने एक भयंकर प्रतिज्ञा ली। उन्होंने गर्जना करते हुए कहा, मैं इस पृथ्वी को क्षत्रिय अहंकार से 21 बार मुक्त कर दूंगा। यह प्रतिज्ञा उनके क्रोध और धर्म की रक्षा के दृढ़ संकल्प का प्रतीक थी। और फिर आरंभ हुआ इतिहास का सबसे भयंकर संहार। परशुराम ने अपने फरसे से अधर्मी क्षत्रियों को नष्ट किया। उनके क्रोध से रक्त की नदियां बह निकली और धरती उनके भयंकर युद्ध से कांप उठी। यह धर्म की स्थापना के लिए एक आवश्यक परंतु क्रूर संघर्ष था। जब यह भयंकर संहार शांत हुआ, परशुराम ने अपने फरसे को नर्मदा नदी के पवित्र जल में धोया। यह स्थान आज भी परशुराम तीर्थ के नाम से जाना जाता है, जहां उनकी तपस्या और त्याग की गाथाएं सुनाई जाती है। संहार के बाद परशुराम ने जीती हुई भूमि ब्राह्मणों को दान में दे दी और स्वयं समस्त सांसारिक मोह माया त्याग कर तपस्या में लीन हो गए। उन्होंने हिमालय की गुफाओं में एकांतवास किया, जहां उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त किया। इस गहन तपस्या के दौरान परशुराम को यह ज्ञान हुआ कि धर्म की रक्षा के लिए क्रोध आवश्यक हो सकता है,
परंतु जब वही क्रोध अहंकार में बदल जाता है तो वह स्वयं विनाश का कारण बन जाता है। उन्होंने क्रोध और अहंकार के बीच के सूक्ष्म अंतर को समझा। यह माना जाता है कि परशुराम आज भी जीवित है, वे चिरंजीवी है। वे कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की सेवा में लीन है और भविष्य में जब कल की अवतार पृथ्वी पर आएंगे तो परशुराम उन्हें शस्त्र विद्या का ज्ञान प्रदान करेंगे, जिससे वे अधर्म का नाश कर सकें